Hello friends, today we will discuss a question of GATE 2024 which come from complex analysis. This is a memory based question. ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मतलब मीन्स कुछ टर्म डिफरेंट हो सकती है बट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है. देखिए व्हाट इज़ द क्वेश्चन. लेट सी बी द एलिप्स. सी एक एलिप्स है. Z बिलोंग टू C mod Z minus 2 plus mod Z plus 2 is equal to 8. Transverse the counterclockwise the value of the contour integral. We have to find a value of this contour integral. ये क्वेश्चन हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हैं और कॉची इंटीग्रल थ्योरम से भी. सबसे पहले हम इसकी सिंगुलरिटीज़ फाइंड करेंगे. जो इसके अपॉन में Z² माइनस 2Z प्लस 2 है, ये सिंगुलर पॉइंट्स है या नहीं है, मीन्स इस इलिप्स के अंदर लाई करते हैं या नहीं. तो सबसे पहले हम इसके सिंगुलरिटी फाइंड करेंगे. इसलिए Z² माइनस 2Z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखते हैं. अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देखिए +2 प्लस माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2. हमें इसे सोल्व करके 1 प्लस माइनस आयोटा मिला है. अब ये इसकी सिंगुलैरिटी है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये इस इलिप्स में लाइन करता है या नहीं. अब हमें ये चेक करना होगा कि ये दो पॉइंट जो हमें 1 प्लस आई और 1 माइनस आई पॉइंट मिले हैं, ये इलिप्स में लाई करते हैं या नहीं. आइए चेक करते हैं. देखिए ये पॉइंट हम इस इलिप्स में पुट कर देते हैं. देखिए 1 प्लस आई माइनस 2, जेड के प्लेस पे हमने 1 प्लस आई पुट कर दिया है. देखते हैं 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा. अब इसकी जो मोड की वैल्यू होती है मॉड्यूलस की, वो अंडर रूट जिसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसके स्क्वायर कर देते हैं. माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर. ये √2 है प्लस √10 आया है. हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन थी ये थी. अब देखिए जो हमें ये मिला है √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है और √10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 9 से थोड़ा बड़ी वैल्यू है तो 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है. तो ये अब दोनों को ऐड करके ये लेस देन 8 आएगा, क्योंकि 3 प्लस 1.4 समथिंग दैट इज़ 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू. तो √8 से लेस देन आएंगी. तो यानी कि ये हमारा जो पॉइंट है इस इलिप्स में लाई करेगा. अब हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं. अब देखिए अब वही अगेन हमने 1 माइनस आयोटा इसमें जेड के प्लेस पे पुट किया और हमें माइनस आई माइनस आयोटा 3 माइनस 3 आई. अब हमने सोल्व किया विच इज़ ऑल्सो सेम √2 प्लस √10 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 8. तो ये वाला पॉइंट भी इस इलिप्स में लाई कर गया है, यानी कि इसकी दो सिंगुलैरिटी होंगी 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा. तो अब हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से और कॉची रेसिड्यू थ्योरम से. अगर हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से करेंगे तो हमें अपोन वाली टर्म्स को पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा जो कि थोड़ा लॉन्ग बैठ जाएगा, और कॉची रेसिड्यू थोड़ा शॉर्ट तरीका बैठेगा, इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा. तो हम रेसिड्यू निकालेंगे. सबसे पहले ये रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था उस पर हम चेक करते हैं. उसमें हमने इसका रेसिड्यू R1 अज्यूम कर लिया है. लिमिट z टेंस टू 1 प्लस आई, और इसमें हमने जिस पे सिंगुलैरिटी थी उसके ऊपर मल्टीप्लाई की और फंक्शन एज इट इज़ इधर लिख दिया है. अब Z² जो ये वाली टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके दो रूट्स थे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. अब देखते हैं तो हमें मिलेगा Z² अपॉन Z माइनस 1 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा. अब हमने Z में लिमिट पुट कर दी है 1 प्लस आई और ये नीचे भी हमने लिमिट पुट कर दी है. अब इसका स्क्वायर खोला 1 प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2i अपॉन 2i. 1 माइनस 1 0 हुआ, 2i अपॉन 2i दैट इज़ 1, यानी कि हमारे पास रेसिड्यू एट 1 प्लस आयोटा की वैल्यू 1 आई है. अब हम दूसरे पॉइंट पे इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे. देखिए रेसिड्यू एट 1 माइनस आयोटा उसे हमने R2 अज्यूम कर लिया है. तो लिमिट z टेंस टू 1 माइनस आयोटा, और इस जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी थी उसे z माइनस, और वो पॉइंट हमने इधर लिखा जो कि इसका प्रोसेस होता है रेसिड्यू फाइंड करने का, जो कि आप जानते ही होंगे. इनटू हमने फंक्शन एज इट इज़ रखा, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसको हमने फ्रैक्शनाइज करके लिख दिया है.
अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हुई, ये वाला हमें फंक्शन मिला। अब हमने z की लिमिट पुट की 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा दिस एंड दिस। अब इसका स्क्वायर खोला 1 प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जैसे कि वैल्यू आप जानते हैं -1 माइनस 2i अपॉन 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस आई और माइनस आयोटा -2i हो गया, और इसकी वैल्यू इस पर भी वैल्यू 1 ही आई है। तो अब हम अप्लाई करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे। हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई किया है, तो इसका इंटीग्रेशन 2πi और इंटू R1 प्लस R2, और जितने भी इसकी रेसिड्यूज होते हैं उसको हम सम कर लेते हैं। अगर इसमें और ज़्यादा पॉइंट होते उस पर रेसिड्यू होता तो यहाँ पे आगे सीरीज ज़्यादा चल जाती। तो इन दोनों की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 दैट इज़ मल्टीप्लाई होके 2 आया, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आई 4πi, जो कि ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।